एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में बैठे हुए थे। तब उसी समय वहां का राजा अजातशत्रु उनके पास पहुंचा और बुद्ध से कहने लगा कि हे बुद्ध, जिस दिन से मैं आपका शिष्य बना हूं उस दिन से हर कोई मेरा शोषण करना शुरू कर चुका है। आपका शिष्य बनने से पहले तो लगभग सभी लोग मेरी काफ़ी इज्जत करते थे और मुझसे डरते भी थे। वह इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं एक बहुत ही कठोर राजा हुआ करता था और छोटा हो या बड़ा किसी भी अपराधी को बड़ी से बड़ी सजा देने तक के लिए भी मुझे जरा भी सोचने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। पर जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से मेरी किसी को भी किसी प्रकार की दंड देने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और अब तो मुझे किसी पे गुस्सा भी नहीं आता है। मैं काफी शांत स्वभाव का हो चुका हूँ और अब सभी लोगों को दया की भावना से देखता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरे इस स्वभाव के कारण और इस बदलाव के कारण कुछ लोग मेरा गलत फायदा उठाना शुरू कर चुके हैं, जिससे अब मेरे राज्य के लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने कहा कि एक बार एक पुराने पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहा करता था। चूंकि वह पेड़ गांव के एक कोने में था, वहां पर अक्सर लोग शाम को बैठने के लिए और खूब सारी बातें करने के लिए जाया करते थे। लेकिन जिस दिन से उस पेड़ के पास लोगों ने उस सांप को देखा, उस दिन से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन लोग तो लोग होते हैं। इस सांप के बारे में जानते ही कुछ लोग ने जानबूझकर वहां सिर्फ उस सांप को देखने और उसे बेवजह छेड़ने के लिए जाया करना शुरू कर दिए। अब जब उस सांप को अपने ऊपर खतरा महसूस होना शुरू हो गया, तो व्यवहारिक सी बात है कि वह खुद को बचाने के लिए लोगों पर हमला करना और काटना शुरू कर दिया। वह सांप इतना चिड़चिड़ा सा हो गया था कि अब वह किसी को भी अपने क्षेत्र में आना बर्दाश्त नहीं करता था। इस कारण गांव में धीरे धीरे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कई सारे लोगों की जान जाने लगी, क्योंकि जैसे ही कोई उस सांप के पास आता और सांप को किसी हलचल का आभास होता, वह फौरन काटने को दौड़ता और वो काट भी लेता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में फैल चुकी थी और लोगों ने अब बिल्कुल भी उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था। पर एक दिन की बात है, एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। तभी उस साधु की नजर उस बड़े से पेड़ के ऊपर पड़ी जिसके नीचे वह सांप रहता था। बड़े से उस पेड़ को देखकर साधु के मन में यह विचार आया कि चलो वृक्ष के इस ठंडी सी छांव के नीचे क्यों ना बैठकर ध्यान लगाया जाए। पर जैसे ही वह उस वृक्ष के पास बढ़ रहे थे, उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय को लेकर घर जा रहे थे और तभी उन्होंने जब उस साधु को उस वृक्ष के पास जाते हुए देखा, तब उन्होंने उस साधु से कहा कि यहाँ पर एक खतरनाक सांप रहता है, इसलिए आपको बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और आपको अब उस पेड़ के नजदीक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लोगों की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराए और पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ सुथरा किया और बैठकर वहां ध्यान लगाना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में जैसे ही हलचल का आभास हुआ, सांप वहां फौरन पहुंच गया और फुनकार मारने लगा। फुनकार की आवाज सुनकर साधु की फौरन ही आंख खुल गई और वह उस सांप को बड़े ही गौर से देखने लग गए। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिस मंत्र के उच्चारण करते हुए चमत्कारी रूप से वह सांप साधु से बात करने लग जाता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को बड़ी आसानी से समझ पा रहे थे। सांप साधु से कहता है, हे साधु, क्या आप मुझसे डरते नहीं हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ पर आज तक बच्चे हो या बूढ़े किसी के आने की हिम्मत नहीं हुई?
साधु ने बड़े ही करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। मैं इस दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मुझ में जीने की ही लालच नहीं है तो मुझे मृत्यु से कैसा डर हो। सांप साधु की इस बात को सुनकर काफी चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से कभी मुलाकात नहीं हुई। या तो वो ऐसे लोगों से मिलता था जो उसे मारना चाहते थे, या फिर वो ऐसे लोगों को देखता था जो उससे डर के भाग जाते थे। पर आज तक इस साधु जैसा कोई इंसान निर्भय और निडर उसे नहीं मिला। इस वजह से सांप साधु से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वह उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे साधु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। अपने क्रोध के कारण न जाने मैंने कितने लोगों को हानि पहुंचाई। इसके बाद साधु ने सांप को बहुत सारी और बातें समझाई और समझाकर साधु अपने मार्ग में आगे चल पड़े। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने इस बात का निर्णय किया कि वह आज के बाद किसी को किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाएगा, ना ही वह किसी को काटेगा, और वह अपने क्रोध स्वभाव को पूरी तरह से त्याग देगा। पर जैसे ही वो सांप दूसरों को काटना बंद कर देता है, कुछ ही समय बाद इसका परिणाम बिल्कुल ही विपरीत होता है। जैसे ही लोगों ने देखा कि सांप ने उन्हें काटना या परेशान करना बंद कर दिया, लोगों ने तुरंत ही उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। जो लोग अब उससे दूर भागते थे वह उसके पास जाने लगे और उसे हर तरह से वापस से परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर मारने लगे, जिससे सांप धीरे धीरे काफी घायल होता चला गया। वह इस चीज से काफी दुखी और परेशान था, क्योंकि वह पहली बार अपने जीवन को एक बहुत ही कठिन समय में व्यतीत होते देख पा रहा था। फिर कुछ दिन बाद वापस वह साधु जब उस रास्ते से लौट रहे थे, तो फिर से वह उसी गांव में उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। तभी साधु की नजर अचानक से उस गंभीर हालत में पड़े उस सांप की तरफ पड़ी। तो साधु ने उस सांप से पूछा कि हे मित्र, तुम्हारी यह हालत किसने की? तुम इतने गंभीर रूप से घायल कैसे हो गए? सांप ने तुरंत कहा कि जब से आपने मुझे हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने यह निर्णय ले लिया था कि अब मैं किसी को ना काटूंगा, ना किसी पे हमला करूंगा। मैंने तो क्रोध तक भी करना छोड़ दिया था और शांति का मार्ग अपना लिया था, जिसका फल अभी मुझे ये मिला कि लोगों ने वापस से मुझे परेशान करने लगे और मेरे पे पत्थर तक मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो मुझे डंडे से भी पीट कर चले जाते थे। सांप की यह बात सुनकर साधु ने कहा कि मित्र, याद करो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटना, लेकिन मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी पर हमला ना करना। क्या मैंने तुम्हें ऐसा कहा था? सांप ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बिल्कुल, आपने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, ठीक उसी सांप की तरह तुमने भी मेरी बात को कुछ गलत ही समझा और अपनाया। मैंने तुमसे तुम्हारे हिंसक व्यवहार को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु देखो तुमने क्या किया। तुमने अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। याद करो, तुम एक राजा हो, अतः पूरी तरह से उस साधु की तरह व्यवहार करना तुम्हारे हित में नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकते हो। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह बनकर रहना था और बाहर से बिल्कुल एक तेज तर्रार राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर ना कि खुद की बल्कि तुम अपने पूरे प्रजा और साम्राज्य की भी रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल कुछ ऐसे ही आज भी जंगल में होता है। आज जब आप देखते होंगे कि जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यह नियम दुनिया के लोगों पर भी बराबर ही लागू होता है। जो अच्छे भले लोग होते हैं, आजकल उनका सारे लोग फायदा उठाते हैं, और तो और
वो सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों का भी सामना करते हैं। इसीलिए याद रखो, कभी किसी इंसान को अपनी कमज़ोरी मत जानने दो। तुम्हारा फ़ायदा सबसे ज़्यादा वही लोग उठाएंगे जिनको तुम्हारी कमज़ोरी का पता चल जाएगा। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को समय और परिस्थिति के अनुसार बदलना सीखो। अन्यथा सिर्फ मासूमियत और सीधेपन के रास्ते में चलने वाले लोगों का हाल ठीक उसी तरह होता है जिस तरह इस राजा और सांप का हुआ था।